हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बच्चे क्या होता है? क्वांटम नंबर्स क्या है? द सेट ऑफ फोर नंबर्स, which gives us complete detail about an element's shell, सबशेल, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पर्सन का क्या होता है, पोस्टल एड्रेस होता है। तो पोस्टल एड्रेस में उसका डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील, उसका विलेज या उसका टाउन और पिन कोड वगैरह होता है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टल एड्रेस। ऐसे ही क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स द सेट ऑफ फोर नंबर्स, चार नंबर्स होते हैं जो कि हमें ये डिटेल देते हैं पूरी एक एटम के अंदर, उसके शेल्स के बारे में, उसके सब शेल्स के बारे में और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे। तो बच्चे समझना है आपने, बेसिकली क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स हैं, आपको ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ क्यों नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं एन से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? शेल्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एन हमें शेल्स के बारे में बताता है। जैसे एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड RKLMN, वो हमारे पास शेल्स हैं। तो इसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है 2n स्क्वेयर, वेयर बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड that in a particular shell how many electrons are present। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक शेल में हो सकते हैं। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल के थ्रू हम सारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो एक ही बार डिस्कस करेंगे। सेकंड इज द एजीमिथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन जो था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज द एजीमिथल क्वांटम नंबर। और एजीमिथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एल से। याद रखना बच्चे, एजीमिथल क्वांटम नंबर को हम डेजिग्नेट करते हैं किससे? एल से। और इसका फार्मूला जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है, एजीमिथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि सब शेल हमारे पास S, P, D और F होते हैं। और इसका फार्मूला क्या है? L इज इक्वल टू 0 to n-1। अभी हम पुट करेंगे तो आपको फार्मूला जो है वो पता चलेगा, बट फार्मूला आपको याद रखना है, L इज इक्वल टू 0 to n-1, कि 0 से लेके n-1। n क्या है हमारे पास? शेल जो हम लेंगे, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। हमें ये पता चला कि मैंने कल आपको बताया था कि फर्स्ट शेल में जो है वो कितने सब शेल हैं, सेकंड में जो हैं वो S और P हैं, थर्ड में जो है S, P और D हैं, और फोर्थ में S, P, D और F है। तो ये चीज़ हमें क्वांटम नंबर ही बताएगा, अभी हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज। थर्ड है बच्चे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल m से, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑर्बिटल्स, ये शेल्स की, ये सब शेल्स की और ये ऑर्बिटल्स की। और ऑर्बिटल्स में मैंने कल आपको बताया कि S में एक डब्बा होता है, मीन्स एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। तो ये भी हमें जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया। और किस फार्मूला से बताया अभी हम फाइंड करेंगे, वो है M इज इक्वल टू -L2 + L, कि जैसे -L2 + L। तो ये L क्या है? L इज द एजीमिथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 2n स्क्वायर, वेयर n इज द शेल,
एजीमिथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0 to n-1, ये फार्मूला है, और n क्या है, शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, -L to +L। अभी हम इसका जब टेबल बनाएंगे और आपको इसकी एग्जांपल्स देके समझाएंगे तो आप समझ जाओगे। फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, इसमें ये बताता है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम -1/2 से डेजिग्नेट करते हैं। और होता क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल के थ्रू मैं आपको पूरा ये समझाऊंगा, बट ध्यान देना है आपको। हाँ तो बच्चे, ये एक टेबल बना लिया मैंने, जिस टेबल के थ्रू हम 4 के 4 जो ये क्वांटम नंबर्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले जो मैंने लिया वो लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला मैंने लिख दिया 2n², जो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दूसरा है एजीमिथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0 to n-1, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, सब शेल के बारे में। ऑलरेडी मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ये सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और फार्मूला लिख दिया मैंने m इज इक्वल टू -L to +L। फिर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर मैंने लिख दिया s इज इक्वल टू +1/2 -1/2। प्लस बोले तो क्लॉकवाइज, और माइनस बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले अब हमने क्या लेना है, शेल्स स्टार्ट करने। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, समझना है आपने बहुत ध्यान देके। n इज इक्वल टू 1, पहले शेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले पहला शेल बोले तो कौन सा शेल, के शेल, ठीक है। इस के शेल के बारे में अब हम देखेंगे कि इस के शेल में क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कि उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कौन से फार्मूला से, 2n² से। तो पहले शेल में क्या फार्मूला लगेगा, 2n², n क्या है, 1, तो 1 का स्क्योर, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 × 1 1, 1 × 2 2। तो हमें पता चल गया कि पहले शेल में भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये हमें किसने बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम क्या करेंगे, एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या है, L इज इक्वल टू 0 to n-1, के हमें गिनती लिखनी है, टेबल लिखना है, नंबरिंग लिखनी है हमने 0 से लेके n-1 तक। अब n क्या है, शेल, तो के शेल, पहला शेल हमने लिया, मींस फर्स्ट शेल हमने लिया, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। तो हम क्या लिखेंगे, 0 to n-1, n क्या है, 1, 1 - 1, तो क्या हो गया, 0 to 0, ठीक है, 0 to 0, क्योंकि 1 - 1 भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ एक वैल्यू आई, वो क्या है, 0, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे 1 आता हमारे पास आंसर, तो आगे अभी हम देखेंगे सेकंड शेल में, तो फिर हम लिखते 0 1, 2 वैल्यू हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने लिखना है 0 से लेके n-1 तक, तो n हमारे पास है ही 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 से लेके 0 तक गिनती लिखनी है हमें। तो ओवरऑल होगा क्या, हमारे पास 0। तो इस 0 का क्या मतलब है, एजीमिथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल के बारे में। तो ये एक वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई, 0 भी यहाँ पे एक वैल्यू है, एक वैल्यू आई है हमारे पास। तो इट मीन्स यहाँ पे पहले शेल में हमारे पास एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आई है, 0। मीन्स यहाँ पे कितने सब शेल हैं, जब भी याद रखना है, जब भी L की वैल्यू 0 आएगी तो आपने याद रखना है कि इसमें S होता है, उसका मतलब क्या होता है, S सब शेल होता है। जब L की वैल्यू 0 आएगी तो मीन्स S सब शेल है। तो हमें पता चल गया कि
पहले शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल है, और वो कौन सा सब शेल है? एस। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0 आई। ठीक है बच्चे, तो पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, और वो कौन सा सब शेल होता है? एस होता है। अब हमें ये पता करना है कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो वो हम यहाँ से पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो क्या फार्मूला है? m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, कि जो भी वैल्यू आई एल की, उसको उसकी माइनस से लेके उसकी प्लस वैल्यू तक लिखनी है। मान लो अगर हमारे पास 4 आता तो हम क्या लिखते? एल इज इक्वल टू 4 आता तो हमारे पास फार्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। अगर हमारे पास एल 4 आता, माइनस एल टू प्लस एल, तो हम क्या लिखते? माइनस एल मीन्स -4, -3, -2, -1, 0, फिर लिखते 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये आ जाती 0 से इस साइड पॉजिटिव में और इस साइड नेगेटिव में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू ही क्या है? 0 है। एल की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? माइनस एल टू प्लस एल। तो यहाँ पे 0 ना ही माइनस में होता है तो ना ही प्लस में होता है, तो m की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आई? हमारे पास 0 आई। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटम नंबर में 0 का मतलब होता है 1। क्वांटम नंबर में 0 का मतलब क्या होता है? 1। जैसे l की वैल्यू 0 आई मीन्स इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई सब शेल नहीं, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट शेल में हमारे पास एक सब शेल है। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो आपको याद रखना है उसमें उसका मतलब ये होता है कि वो s सब शेल की बात कर रहा है। तो m इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास s सब शेल में एक डब्बा होगा। कितना डब्बा होगा? एक डब्बा। डब्बा बोले तो ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने क्या फाइंड किया कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक ऑर्बिटल कितने होते हैं वो हमें पता चल गया कि एस में एक ऑर्बिटल होता है इसकी वैल्यू से। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, प्लस एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू +1/2 -1/2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आपको ये फर्स्ट शेल का समझ नहीं आया तो आप सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आप 0 से कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलो जी, हम सेकंड लेते हैं। n इज इक्वल टू 2, सेकंड शेल। तो सेकंड शेल हमारे पास k के बाद क्या आता है? l। तो हमने l में सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें फाइंड करना है कि l में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेकंड शेल में। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या है? 2n²। n क्या है हमारे पास? n इज इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास सेकंड शेल में। 2n² से हमने फार्मूला लगा के कि हमें पता चल गया कि सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन से? 8 इलेक्ट्रॉन से। अब हमें पता करना है शाबाश कि इसमें कितने सब शेल हैं। इसमें कितने सब शेल हैं? तो क्या फार्मूला है सब शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर में? L इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, L इज इक्वल टू 0 to n-1। तो L इज इक्वल टू 0 to n क्या है यहाँ पे? सेकंड में हमने 2 लिया है, सेकंड शेल की बात करें तो n-1 मीन्स 2 - 1। तो 0 to 2 - 1 क्या आया? 1। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? ये 0 से लेके 1 तक मीन्स L की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक 0 वैल्यू आई। ठीक है, और दूसरी कौन सी वैल्यू आई हमारे पास? 1 वैल्यू आई। ठीक है, आ गई 2 वैल्यू। अब हमें पता है, अभी हमने देखा कि L की वैल्यू जब 0 होती है तो इट मीन्स उसका मतलब क्या होता है? सब शेल S। और याद रखना है जब L की वैल्यू 1 होती है तो इट मीन्स उसमें सब शेल वो किसको रिप्रेजेंट करता है? P को। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? P को। तो हमें क्या पता चल गया बच्चे कि सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं,
और सब शेल कितने होते हैं? 2 होते हैं, मीन्स एक s और दूसरा p। भाई समझ गए? अब हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, जो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू -l टू +l, -l से +l तक। अब l की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू आई हैं, एक 0 आई है और एक 1 आई है। तो सबसे पहले हम 0 वाली का लिखेंगे। तो 0 वाली का क्या है? 0 ही आएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि 0 का ना माइनस होता है और ना प्लस होता है। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास m इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है? 1। दूसरी वैल्यू क्या है? 1। और उसका हमने क्या लिखना है? -l टू +l, कि -l से लेके +l तक। किसकी बात कर रहे हैं हम? दूसरी वैल्यू की, 1 वाली वैल्यू की। तो 1 वाली वैल्यू मीन्स l इज इक्वल टू 1 का -1 से लेके हमने +1 तक लिखना है, -l टू +l। तो -1 से लेके +1 तक लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? पहले -1 होता है, फिर क्या होता है? 0 होता है, फिर क्या होता है? +1। भाई समझ आ गई? m इज इक्वल टू 0, ये तो 0 का आया। 1 का क्या है? -l टू +l। तो -l टू +l मीन्स -1 से लेके +1 तक। तो -1 से +1 तक जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आया? -1, फिर 0 और फिर +1। तो हमें क्या पता चल गया? हमें m इज इक्वल टू 0 में तो ऊपर पता चल गया कि s में एक ऑर्बिटल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें l इज इक्वल टू 1 मीन्स p में हमें पता चल गया कि 3 वैल्यू आ रही हैं, 1, 2 और 3। मीन्स कितने डब्बे हो सकते हैं? 3 डब्बे हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं p में, 1, 2 और 3। भाई समझ गए? अब इन तीनों का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है p ऑफ x, इसका नाम होता है p ऑफ y और इसका नाम क्या होता है? p ऑफ z। बच्चे समझना है इसको बार बार आपने। फिर अब हमने स्पिन क्वांटम नंबर में हमने जाना है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हर एक का जैसे m इज इक्वल टू 0 का, इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? मैंने आपको बताया +1/2 -1/2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 हो गए। अब आ गए हम जी यहाँ पे सबसे पहले हम -1 के लिए लिखेंगे। -1 मीन्स इस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? +1/2 -1/2। ठीक है, ये बात आई इसकी। फिर क्या है 0 के लिए? सेकंड डब्बे के लिए +1/2 -1/2। फिर थर्ड डब्बे के लिए, इस +1 के लिए +1/2 -1/2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब यहाँ पे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे अभी हमने क्या फाइंड किया कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे? 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इससे इजी तरीका कोई नहीं है समझने का, और ना ही फिर समझ पाओगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ साथ साथ में लिखते रहते हैं। फर्स्ट शेल में हमें क्या पता चल गया? n इज इक्वल टू 1 मीन्स के शेल में, फर्स्ट शेल में सिर्फ क्या होता है? s होता है। फर्स्ट शेल में क्या होता है? सिर्फ s होता है। सेकंड में हमारे पास क्या आ गया? सेकंड शेल में हमारे पास वैल्यू 0 भी आई है और 1 भी आई है, मीन्स s भी है और p भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2s और 2p। फर्स्ट में सिर्फ क्या है? s, तो हमने सिर्फ लिखा 1s। फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, सब शेल। सेकंड शेल में एक सब शेल s होता है और एक सब शेल p होता है, तो हमने लिखा 2s 2p। ठीक है बच्चे, चलो अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। n इज इक्वल टू 3 मीन्स कौन सा शेल? m, KLM, तीसरा शेल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। n की वैल्यू हमने क्या ली? 3। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, करो इसको सिंप्लीफाई, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 18। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इससे भी एक फार्मूला बनेगा, याद रखना। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2। दूसरे में कितने आए? 8। तीसरे में कितने आ रहे हैं? 18।
आए ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में दो सब शेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन अभी हमने फाइंड किया। अब आ जाओ कहाँ पे, एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या है, L इज इक्वल टू 0 टू n-1। तो n क्या है हमारे पास, n है 3 है ना, थर्ड शेल हम ले रहे हैं। तो 3-1 क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 0 टू 3-1 इज इक्वल टू 2। तो L की वैल्यू आई हमारे पास 0 से लेके 2 तक। मीन्स अब 0 से लेके 2 तक कितनी वैल्यू है, देखो L इज इक्वल टू एक 0, फिर 0 से लेके 2 तक आपने गिनती लिखनी है 1 और फिर 2। वही आ गई ना, ठीक है। यहाँ पे क्या आई, 0, 1 और 2, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो S, जब 1 होगी तो याद रखना है P, और जब L की वैल्यू 2 होगी तो आपने समझना है उसमें कौन सा सब शेल है, D, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सबसे पहले देखो M इज इक्वल टू, इस 0 को हर एक को लेना है हमने, क्यों, फार्मूला क्या है, -L2 +L। तो हर एक को लेना है, पहले 0 का निकालना है, फिर 1 का और फिर 2 का। 0 का -L2 +L एक ही बात है, उसमें 0 ही आएगा, 0 आएगा। तो S में ये S है, S में हमने ऊपर भी फाइंड कर लिया कि एक ऑर्बिटल होता है। फिर आई बात किसकी, 1 की। तो 1 की हमने ऊपर भी फाइंड कर ली, क्या आई, -1 0 +1। क्यों, इसमें क्या है 1, मतलब -1 टू +1 तक हमने लिखा, तो 3 आए। तो हमें पता चला P में कितने डब्बे होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। फाइंड कर लिया हमने, ये ऊपर भी किया। बात आई किसकी, 2 की, ठीक है, L इज इक्वल टू 2 की। तो इसमें L की वैल्यू अब क्या, 2 है, फार्मूला क्या है, -L2 +L। मीन्स हमें -2 से +2 तक गिनती लिखनी है। तो -2 क्या आएगा, सबसे पहले -2, -2 के बाद क्या आता है, -1, -1 के बाद क्या आता है, 0, फिर 0 के बाद क्या आता है, +1, फिर क्या आता है, +2। तो आ गया ना, -L2 +L मीन्स -2 से +2 तक। तो भाई यहाँ पे देखोगे आप कि कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू मीन्स 5 डब्बे। तो हमें पता चल गया कि डी में कितने डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, डी में 5 डब्बे, है ना। क्योंकि हमारे पास जैसे यहाँ पे एक वैल्यू आई तो एक डब्बा, यहाँ पे 3 वैल्यू आई तो 3 डब्बे मीन्स 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 वैल्यू आई तो 5 डब्बे मीन्स 5 ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे हम इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो क्या है, m इज इक्वल टू 0 का +1/2 -1/2, ये निकल गए। अब इसका -1 का क्या आया, +1/2 -1/2। फिर क्या है 0 का +1/2 -1/2। फिर इस +1 का +1/2 -1/2, निकल गया। अब हम इसका निकालेंगे, मीन्स इस लाइन का, इस लाइन का -2 के कितने आ गए, +1/2 -1/2, ठीक है। फिर इसका -1 का +1/2 -1/2। फिर ऐसे ही इस 0 का +1/2 -1/2, फिर इसका +1/2 -1/2, फिर इसका +1/2 -1/2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल, इसमें 5 हैं, 5 दूने 10, और 6 इसमें 16, और 2 इसमें 18। तो यहाँ पे भी हमने पहले ही निकाल दिया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। तो ये बच्चे हमने हाँ हाँ, तो हमें तीसरे शेल में अब क्या पता चल रहा है कि तीसरे शेल में देखो, तीसरे शेल में S भी आ रहा है, P भी आ रहा है और D भी आ रहा है। तीसरे में S भी आ रहा है, 3P भी आ रहा है और 3D भी आ रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपको n इज इक्वल टू 4 का निकालना है, और ये आपको खुद निकालना है, ठीक है। और मैं कल पूछूंगा आपको कि 4 की आपने कौन कौन सी वैल्यू निकाली है, उसका आपने फ़ोटो बना के ग्रुप में सेंड करना है, मैं चेक करूँगा। n इज इक्वल टू 4, तो 4 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि 4 में आएगा हमारे पास 4s 4p
4 D और 4 F। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर कि उसमें n इज इक्वल टू 4 का जब आप निकालोगे तो 4 में आपको क्या आएगा, L की वैल्यू आएगी आपके पास 0, 1, 2 और 3। तो 0 का तो S होता है, 1 का P होता है, 2 का D होता है और 3 का क्या होता है, F। तो जब आप इसकी आगे वैल्यू निकालोगे तो 0 की तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 1 की भी निकाल चुके हैं, 2 की भी निकाल चुके हैं, 3 की भी निकाल चुके हैं, सॉरी तो 3 की जब आप निकालोगे तो 3 की क्या आएगी, L इज इक्वल टू -3 टू +3। तो क्या आएगा -3 टू +3 में, देखो -3 टू +3 में आपके पास क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो F में मैंने आपको कल बताया कि F में कितने डब्बे होते हैं, 7 डब्बे होते हैं। तो इसी से हमें पता चला कि F में 7 डब्बे होते हैं और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चे ये आपको ये क्वांटम नंबर जो है ये समझना ज़रूरी है, और ये आपने समझना है, इसका टेबल बनाना है, नोट डाउन करना है और बार बार देखना है इसको समझने के लिए। थैंक यू।